करंट में एसबीआई स्मॉल कैप फंड में ना दो तरह के इन्वेस्टर अवेलेबल हैं। पहले ऐसे जिन्होंने तब इन्वेस्ट किया था जब ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में टॉप पर था, बट जब उन्होंने ये देखा कि पिछले 2-3 सालों में इस फंड में कंटिन्यूअस अंडर परफॉर्म देखने को मिल रही है पीयर्स के कंपैरिजन, तब उन इन्वेस्टर ने इस फंड से एग्जिट लेना स्टार्ट कर दिया। पर दूसरे इन्वेस्टर जो इनसे भी बस्ट है, बिना ये जाने कि एक्चुअली में इस फंड में अंडर परफॉर्मेंस क्यों देखने को मिल रही है, वो केवल एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं जो उन्हें सोशल मीडिया पे बताया गया है कि कभी भी जब मार्केट फॉल होती है तो सिप को रोकना नहीं चाहिए। वो इस चीज को फॉलो करके आंख बंद करके फंड में अपनी सिप को कंटिन्यू रखे हुए हैं, बिना ये जाने कि ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में वन ऑफ द सेकंड बेस्ट परफॉर्मर फंड बन गया है। ये फंड ना कि अपने पीयर्स बल्कि अपने बेंचमार्क को 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल के टाइम फ्रेम पर कंटिन्यूअस अंडरफॉर्म देखने को मिल रही है। इवन वैल्यू रिसर्च एंड मॉर्निंग स्टार जैसी जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इस फंड के लिए अपनी सिग्निफिकेंट रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो ये फंड 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का यूएम मैनेज कर रहा हो, वो कैसे सेकंड बेस्ट परफॉर्मर फंड बन गया इन इस कैटेगरी। एंड वीडियो के लास्ट में बताऊंगा एज ए इन्वेस्टर आपको अपनी सिप को इस फंड में कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आप सभी ने एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में सुना होगा, वन ऑफ द जिएंट इन इस इंडस्ट्री। एसबीआई स्मॉल कैप फंड टॉप 3 सबसे ज्यादा एयूएम मैनेज करने वाला फंड है इन इस कैटेगरी। करंट में फंड 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम मैनेज कर रहा है। स्मॉल कैप यूनिवर्स में बड़ा एयूएम होना ना भी एक पेनल्टी है। जब फंड छोटा होता है तो फंड मैनेजर स्मॉल कैप कंपनीज को इजीली बाय एंड सेल कर सकता है विदाउट ड्रिवन स्टॉक प्राइस। बट राइट नाउ फंड मैनेजर 40,000 करोड़ से भी ज्यादा एयूएम मैनेज कर रहा है, तो फंड मैनेजर के लिए किसी भी स्टॉक्स में एंट्री या एग्जिट लेना आसान नहीं है विदाउट इन्फ्लेटेड द स्टॉक प्राइस। सपोज करो अगर फंड मैनेजर 2% पैसा किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है ऑफिस एयूएम दैट इज 800 करोड़, इतनी तो वैल्यूएशन किसी स्मॉल कैप कंपनी की भी नहीं होती। एसबीआई स्मॉल कैप फंड है ना, वो बॉटम अप वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी यूज करता है व्हाइल इन्वेस्टिंग। इसका मतलब फंड मैनेजर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को ढूंढता है एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ना एक डिफेंसिव फंड भी बोला जाता है। इसका मतलब फंड की अंडर परफॉर्मेंस एंटायरली डिपेंड अपॉन द मार्केट सिचुएशन। जब मार्केट गिरेगी तो फंड कम गिरेगा। एग्जांपल के लिए साल 2022 जहां बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, वहीं इस फंड ने उस पीरियड में पॉजिटिव 10% के रिटर्न्स दिए थे। जब मार्केट में बुल रन होगा तो ये फंड स्ट्रगल करेगा। साल 2023 में जहां बहुत सारे स्मॉल कैप फंड ने 90% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे, वहीं उस पीरियड में इस फंड ने ओनली 49% के रिटर्न्स दिए थे। अगर फंड के मैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो फंड ने सिंस इंसेप्शन 22% से ज्यादा के रिटर्न जनरेट किया है। बट रिसेंटली सिचुएशन बदल गई है। फंड ने 1 साल, 3 साल, 5 साल के टाइम फ्रेम पर अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कंटिन्यू अंडर परफॉर्म किया है, इवन कंसीडर एज अ सेकंड वर्स्ट परफॉर्मर फंड इन इस कैटेगरी। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 1 साल के टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव 2% रिटर्न दिए हैं, वहीं पीयर फंड ने 3 से लेकर 4% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं 3 साल के टाइम फ्रेम पर एसबीआई फंड ने पॉजिटिव 13% के रिटर्न दिए हैं, वहीं पीयर फंड्स ने पॉजिटिव 16% से लेकर 18% के रिटर्न जनरेट किए हैं। वहीं 5 साल के टाइम फ्रेम पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने पॉजिटिव 14% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी 14% के सीआर से ग्रो हुआ है। वहीं पीयर फंड ने 17 से लेकर 20% के सीआर से पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इस सडन चेंजेस एंड फंड की अंडर परफॉर्म की वजह से ना बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पैनिक मोड में आ गए हैं। बट एग्जैक्टली इस फंड के साथ हुआ क्या है, उसका मेन रीजन है एग्रेसिव कंसंट्रेशन रिस्क। एसबीआई स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में एक इनहेरेंट रिस्क होता है। इसके लिए स्मॉल कैप फंड में ना किसी भी पोर्टफोलियो में 100 से ज्यादा स्टॉक्स होते हैं फॉर डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए। बट वहीं जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है ना, उसके पोर्टफोलियो 75 स्टॉक्स हैं। वहीं जो फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स है ना, फंड मैनेजर 21% पैसे इन्वेस्ट करने रखे हैं ऑफिस एयूएम। वहीं फंड की जो टॉप 20 होल्डिंग्स है ना, फंड मैनेजर 54% पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं ऑफिस एयूएम। थोड़ा सोचो, फंड मैनेजर ने 20,000 करोड़ टॉप 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसका मतलब फंड मैनेजर ने हाई कन्विक्शन बेट लगाई है ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक। लेकिन ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से तब काम करती है जब सेलेक्टेड कंपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते। बट पिछले 6 महीने 1 साल में जो इन्वेस्टेड स्टॉक्स हैं, जैसे हनीवेल हुआ, सिटी यूनियन बैंक हो या सुंदरम फाइनेंस, या तो शार्पली करेक्ट हो या रिटर्न्स नेगेटिव में रहे, जिसकी वजह से एंटायर फंड की जो परफॉर्मेंस है ना, वो गिरी है।
सेकंड रीजन है होल्डिंग कैश। ये सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से फंड के जो रिटर्न्स है ना ड्यूरिंग मार्केट रैलीज में बहुत कम रहे। साल 2023 से फंड मैनेजर लगभग 15% कैश होल्ड करके बैठा हुआ है एंड वेट फॉर परफेक्ट एंट्री एंड राइट प्राइस। फंड मैनेजर कोई भी इन्फ्लेटेड स्टॉक्स को बाय नहीं करना चाहता है बिकॉज ऑफ मार्केट भागती जा रही है। करंट में भी फंड मैनेजर 7% से ज्यादा कैश होल्ड करके बैठा हुआ है एंड ये 7% जो पैसा है ऑफिस टोटल AUM वो नियरली 0% रिटर्न्स कमा रहा है, जिसकी वजह से जो एंटायर फंड की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर फंड के असेट एलोकेशन के बारे में बात करूं तो एक्चुअल में फंड आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो फंड ने लगभग 93% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, वहीं 7% पैसा कैश एंड डेट में इन्वेस्ट कर रखा है। 93% में से भी 87% पैसा जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा था, वहीं 6% पैसा लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर मैं सेक्टर लोकेशन की बात करूं तो फंड ने लगभग 17% पैसा फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है, 17% पैसा मटेरियल में इन्वेस्ट कर रखा है एंड 7% पैसा जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। बट कुछ चीजें हैं इस फंड के बारे में जिन्हें इन्वेस्ट को मिस नहीं करना चाहिए। इवन थ्रो शॉर्ट टर्म में फंड की जो परफॉर्मेंस है वो वीक देखने को मिली है, बट 10 साल एंड 5 साल के टाइम पर फंड ने बेटर परफॉर्म किया हुआ है इन इस स्मॉल कैप कैटेगरी। फंड की शॉर्ट टर्म में वीक परफॉर्मेंस ड्यू टू इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हैवी रिलायंस टॉप 20 होल्डिंग्स की वजह से देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में फंड ने आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को दिया, बेटर रिटर्न जनरेट किया। ऑनेस्टली इस फंड के साथ कुछ भी गलत नहीं है, बट ड्यू टू इस हाई कंसंट्रेशन रिस्क और कैश होल्डिंग की वजह से फंड की जो एंटायर परफॉर्मेंस है वो बहुत वीक देखने को मिली है। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन मूव करूँ किस टाइप के इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर जिस इन्वेस्ट का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 7 से 10 साल का है, कैन टॉलरेट मार्केट वॉलेटिलिटी एंड हाई बिलीव करता है वो कन्विक्शन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे, तो इस टाइप के इन्वेस्ट को इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड दिस फंड इज नॉट सुटेबल फॉर दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टर जो मार्केट से शॉर्ट टर्म रिटर्न्स कमाने के लिए इस फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं।